अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे लिए प्यार के क्या मायने हैं? तुम क्या सोचते या समझते हो जब तुम किसी से कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? 2012 में आई बर्फी मूवी भी प्यार, खुशी, सैक्रिफाइस, एक्सेप्टेंस एंड लाइफ की आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्सिटीज जैसे मुद्दों पर भी काफी डीपर वे में अपनी बात कहती है। ये मूवी दुर्भाग्य और शांति के बीच अपने आप को जगह देती है। ये मूवी प्रूव करती है कि कंपैटिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ श्रुति खूबसूरत होती है, एक ऐसी खूबसूरत बला जिसके साथ तुम अपना सारा जीवन गुजार देना चाहोगे। मगर झिलमिल झिलमिल और बर्फी एक दूसरे के काबिल थे। उन दोनों में ही अपनी अपनी खामियां थी और यही बात उन्हें कंप्लीट बनाती थी। खैर, अफेक्शन, सेल्फलेस एंड प्योर लव के बारे में हम कभी और बात करेंगे। मैं इस बारे में पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, मगर कभी और। मगर आज हम बात करेंगे श्रुति के बारे में। जी हाँ, आज हम श्रुति के बारे में बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं हम सभी के किरदार को निभाती है। हम सबकी तरह वो भी सच्चे प्यार की तलाश में होती है, आजाद होना चाहती है, और हम सबकी तरह उसकी डिजायर्स भी आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड होती हैं, अनफॉर्चुनेटली। जैसे कि जब रंजीत उसे प्रपोज करता है, उसे पता नहीं होता है कि उसे प्यार है या नहीं, मगर वहाँ उसकी वो माँ होती है जो उसके लिए फैसले लेती है। हमें लगता है कि हम अपने कंट्रोल में है, मगर असल में तो डोर होती किसी और के ही हाथ में है। खैर, इस दलदल से निकलकर 7 समुंदर पार कई मुद्दतों के बाद उसे भी सच्चा प्यार हो ही जाता है, ठीक हमारी तरह। और तुम तो जानती हो कि क्या होता है जब प्यार किसी से होता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे लिए प्यार के असल मायने क्या होते हैं। प्यार तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग बन चुकी होती है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा दिन कितना ही खराब गुजरा हो, उनकी सिर्फ एक झलक मिलते ही तुम्हारा चेहरा खिल उठता है, तुम ब्लश करने लगते हो। रात रात भर जाकर उनके बारे में सोचना, अजीब अजीब सी फैंटेसीज क्रिएट करना, लंबे रास्ते से होकर जाना ताकि सिर्फ एक बार उनका दीदार कर सको, अलग अलग सी हरकतें करते हो ताकि उनकी अटेंशन ग्रैब कर सको। और माँ कसम, प्यार में काफी खूबसूरत लगता है। और यहाँ तुम खुश होते हो सच में जब वो मुस्कुराते हैं, या फिर सिर्फ पल दो पल के लिए उनकी नजरें हमसे मिलती हैं, तो क्या हम अपने आप को खो नहीं देते हैं? ये फीलिंग्स बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है, मगर सच मानो ये होती बहुत खूबसूरत है। हमारे लिए पहला प्यार पाक होता है, मासूम होता है। यहाँ पर हवस की कोई जगह नहीं होती। यहाँ पर तुम सच में चाहते हो कि वो खुश रहे, और कई बार उनकी खुशियों की कीमत तुम्हारे आंसू हो सकते हैं। और यही तो बात होती है कि जिस कम बखत की बातों का बुरा ना लगे, उसी मनहूस को तो महबूब कहते हैं। खैर, सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है और हम अचानक रियलिटी हिट करने लग जाते हैं। हम जानने लगते हैं कि वो हमारे क्यों नहीं हो सकते। हम अपना दिल उन्हें दे बैठते हैं जो शायद हमें ढंग से जानते भी ना। और यही श्रुति के साथ भी होता है। उसे अपनी लिमिटेशंस दिखने लगती है, उसका अतीत उसके सामने आने लगता है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारी डिजायर्स आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड होती हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर उसकी मैनिपुलेटिव माँ उसके सामने भौतिक सुख सुविधा और झूठी आशा की मिथ्याओं का जाल बुनती है और उसे चुनने पर मजबूर करती है, जबकि फैसला तो पहले ही हो चुका था। और शायद यहाँ पर दुनिया की कोई भी माँ होती तो वो यही फैसला लेती। अब यहाँ पर इसे अपनी जिंदगी से कंपेयर कर देखो, क्या तुम इतनी हिम्मत कर पाए थे? क्या तुम सारी दुनिया को छोड़कर अपने प्यार को ही चुन पाए थे? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम अपने प्यार का इजहार ही कर पाए थे? खैर, मुझ में तो इतनी हिम्मत भी ना हो पाई थी कि मैं अपने प्यार को बयां कर पाऊँ। किसी से सेल्फलेसली प्यार करना आज के ज़माने में काफ़ी रेयर है। तुम उनके बगल में बैठे हो सकते हो और तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हारी धड़कनें तेज़ हो रही हैं और तुम उनके बगल में बैठकर कंप्लीट फील कर रहे हो। मगर इसका सबसे संजीदा पार्ट ये होता है कि जब तुम रियलाइज़ करते हो कि हम दोनों में से बस एक मैं ही हूँ जो ऐसे सोचता है। और एक तरफा प्यार की यही तो खूबसूरती होती है। हम उन्हें प्यार करते हैं ये जानते हुए भी कि बदले में हमारे हाथ सिर्फ आंसू ही आएंगे। तुम जानते हो कि तुम उन्हें हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, इसलिए तुम अपने दिमाग में अपनी ही एक खूबसूरत सी दुनिया बसाते हो जिसमें तुम साथ होते हो हमेशा के लिए। एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम जश्न मनाते हो, चांदनी रात के साए में तारों को गिनते हो, गुनगुनाते हो, उनकी सुनहरी लटों को सुलझाते हो, उनके लिए कविता पढ़ते हो, और फिर इतने में ही तुम्हारी दुनिया सिमट कर रह जाती है। सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, इसमें आप किसी को भी फोर्सफुली अपने पास रखने की इजाजत अपने आप को कभी दे ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए कभी कभी आपको उन्हें जाने देना होता है, क्योंकि शायद एकमात्र यही रास्ता आपके पास होता है। लेट गो, द फाइनल एक्ट ऑफ लव। हर कोई इसमें अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ के लिए इस सदमे से उभरने के लिए तो महीनों लग जाते हैं, और कईयों के लिए तो साल भर भी काफी नहीं होता। हो सकता है कि तुम उन्हें जाने दो, मगर उसके बाद भी तुम उस दर्द को अपने सीने में महसूस करते हो। प्यार में हमेशा जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हमें हार से भी हाथ मिलाना होता है। कभी कभी हमें प्यार में सामने वाले को जाने देने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने भले के लिए ना सही, उनके लिए ही सही। श्रुति भी ऐसा ही करती है, वो उसे जाने देती है। वो चाहती तो उसे हमेशा के लिए अपना बना सकती थी, मगर वो जानती थी कि बर्फी की खुशी झिलमिल से है और वो उसे हर कीमत में खुश देखना चाहती थी, तो वो उसे जाने देती है। वो बर्फी के प्यार की रुसवाई की बजाय अपने लिए तन्हाई चुनती है। वो उसे चोट पहुंचाने की बजाय अपने आप को घायल करना चुनती है। और आखिर में एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ हमें बता जाती है कि हर कश्ती के नसीब में किनारा हो ये जरूरी थोड़ी है। आमने सामने दिल धड़क रहे थे, आरज़ू बेचैन थी लेकिन होंठ खामोश थे, नजरें तो मिल रही थी लेकिन राज राज छिप रहे थे। खैर, मूवी की भी बात करें तो मूवी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इट फील्स लाइक अ विजुअल पोएट्री। इसके सॉन्ग्स भी इसकी कहानी काफ़ी बेहतर तरीके से बयां कर पाते हैं। इसके अलावा ये मूवी हमें काफ़ी कुछ सिखा भी जाती है, जैसे कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो ज़्यादा सोचो मत, डांस ऐसे करो कि जैसे तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा, और प्यार ऐसे करो कि तुमने उसे कभी खोया ही नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम काले हो, गोरे हो, मोटे हो या पतले हो, दिल तो तुम्हारे पास भी है।
मेरे दोस्त, प्यार करने का हक तुम्हें भी है। हो सकता है कि तुम सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या फिर समझ नहीं सकते, मगर इश्क में तो बयां कर पाने के तरीके हजार होते हैं। जैसे कि श्रुति कहती भी है कि खामोशी भी प्यार की एक ज़बां होती है। और हाँ, प्यार अंधा होता है मेरे दोस्त। हो सकता है कि तुम एक ही खंबे से दो दो बार टकरा जाओ। खैर, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो लाइक ज़रूर करना और अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर व्यक्त करना। और हाँ, किसी की मारो चाहे ना मारो, मगर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर मारना। तब तक के लिए बाय।